अध्याय 1 और उसकी आयत नंबर 5। इफिसियों की पत्री अध्याय 1 और उसकी आयत नंबर 5 पढ़ेंगे। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों। एक बार और पढ़ना। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से कहें कि प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप हमसे बात करें। मैं चाहूंगा कि हर एक अपनी आंखों को बंद करें और कहें कि प्रभु आप हमसे बातचीत। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। इस परमेश्वर जब हम आपके वचन को सुनने जाते हैं हम दुआ करते हैं कि प्रभु आप हमारे जीवन से होकर बातचीत। प्रभु आप हमसे बात करें। प्रभु हाँ हम अलग अलग परिस्थितियों में हो सकते हैं लेकिन प्रभु आपका वचन हमें हमारी परिस्थितियों के अनुसार बातचीत करता है। प्रभु इस वक्त पवित्र आत्मा प्रभु सारा नियंत्रण आपके हाथ में है। प्रभु मैं आपके हाथों में देता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। सारा दर सारी महिमा आपको देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। क्या लिखा है? और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। लेपालक का अर्थ है दत्तक यानी गोद लिया हो। सिर्फ वो नहीं जो खुद से है या फिर ऐसा नहीं जो खुद से पैदा हुआ है परंतु एक ऐसी संतान जो गोद ली गई है। आप गोद लिए गए का मतलब समझते हैं ना आप लोग? हाँ, तो गोद लिया गया यानी लेपालक पुत्र हो। यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। क्यों हमें लेपालक पुत्र होने की जरूरत पड़ी? हम कहीं ना कहीं अगर हमारा जन्म हुआ है तो हमारा कोई ना कोई पिता है या नहीं है? हमारा अपना पिता है लेकिन फिर भी यहाँ पर ये कह रहा है कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। अगर हम सांसारिक तौर से देखते हैं तो सांसारिक तौर से हमारा पिता है। अगर मैं देखूं मेरा नाम धर्मेंद्र है, मुझे प्यार से लोग मोनू बुलाते हैं लेकिन फिर भी वो जानते हैं कि मेरे पिताजी कौन है और मेरे पिताजी का क्या नाम है। मैं भी जानता हूं कि मेरे पिताजी का क्या नाम है। अगर मेरे पिताजी का नाम मुझे पता है और मुझे पता है कि मेरे पिताजी कौन है, जैसे मान लीजिए क्या मेरे पिताजी का नाम रामअवतार लथरिया है, ठीक है, सभी लोग जानते हैं वो मेरे पिता हैं और मैं भी जानता हूं, तो क्या मुझे मेरे पिता को ढूंढने की जरूरत पड़ेगी? मेरे साथ बोलिएगा जरूर, ठीक है। क्या मुझे मेरे पिता को ढूंढने की जरूरत पड़ेगी? बोलो 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 प्लीज। मैं चाहता हूं कि आप बोले तब मुझे पता चलेगा कि आप सुन रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। अगर मेरे पिता मेरे साथ हैं और मुझे पता है कि मेरे पिता कौन है, उनका नाम मुझे पता है और मैं किसका वंश हूँ मुझे पता है, तो क्या मुझे मेरे पिता को ढूंढने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज, चलो मुझे पता है लेकिन अगर मेरे चाचा जी हैं, मेरे ताऊ हैं या मेरे कोई अंकल हैं या कोई मेरे रिश्तेदार है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये सब मेरे पिता हैं? मेरे साथ सहमत होइएगा। क्या हम कह सकते हैं कि ये मेरे पिता हैं? मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे चाचा हैं और मेरे अंकल भी हो सकते हैं, मेरे पापा से बड़े हो सकते हैं, आदर के योग्य हो सकते हैं, लेकिन क्या मैं उन्हें पिता बोलूंगा? हाँ या नहीं? या वो लोग एक अच्छे रिश्ते के साथ हमारे परिवार में है, तो क्या मैं अपने पिता के समान उन्हें दर्जा दूंगा? हाँ या नहीं? प्लीज बोलिएगा, बोलो बोलो, आप डरो मत। कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि आपकी परीक्षा होगी और आप हाँ या ना बोलोगे तो ऐसा कुछ है।
पॉज करना, पॉज करना। तो अपने पिता का दर्जा दे सकते हैं? दे सकते हैं? ये कह सकते हैं सब एक ही तो है, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। और अगर हमारा पिता हमारे साथ है और हमें पिता के बारे में पता है, तो क्या हम अपने पिता को कहीं जाके ढूंढेंगे? नहीं ढूंढेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है, ये तो मामूली तौर से मैं आपको बता रहा हूँ। आज क्या है, आज क्यों हमें दर बदर भटकने की जरूरत पड़े? हेलो, आज हमें क्यों दर बदर भटकने की जरूरत पड़ रही है? आज यहाँ चले गए, कल वहां चले गए, परसों वहां चले गए, तरसों वहां चले गए, यहाँ से कुछ नहीं हुआ तो वहां जाके कुछ कर लिया, वहां से कुछ नहीं हुआ तो वहां जाके कुछ कर लिया, और फिर लास्ट में कहा किसी को भी ईश्वर कह के मान लो, सब एक ही है। समझ पा रहे हो मेरे कहने का अर्थ क्या है? सब एक ही तो है। लेकिन अगर हम संसारिक तौर से भी देखते हैं तो हम अपने पिता के अलावा किसी और को अपना पिता नहीं कह सकते। हाँ या नहीं? नहीं कह सकते। लेकिन जब ईश्वर की बात आती है, परमेश्वर की बात आती है, तो हम कहते हैं सब एक है। अपने चाचा, ताऊ या फिर अंकल हैं, उन्हें भी तो सब एक ही है, उन्हें भी हम पिता कह सकते हैं। कह सकते हैं? क्यों नहीं कहते? सब एक दर्जे में हम सबको कैसे नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। जिसका जो स्थान है हमें उसको वही स्थान देना है। समझ रहे हैं? यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। क्या जरूरत थी कि आज हमें लेपालक पुत्र बनने की जरूरत हुई? क्योंकि असल में हम घूम सब जगह रहे हैं, लेकिन जो मुख्य पिता है या जो परमेश्वर है हम उसे नहीं जान पाते, इसलिए आज हमें दर बदर भटकने की जरूरत पड़ती है। अगर हमें पता चल जाए कि यही मेरा पिता है, तो चाहे कुछ भी हो, मैं किसी और को पिता का स्थान नहीं दूंगा। मैं उसे अपना पिता नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसकी संतान हूं, मुझे पता है कि मैं किसका वारिस हूं, मुझे पता है मैं किसका वंश हूं। मैं क्यों उसे पिता कहूंगा? समझ पा रहे हैं ना? क्या आप उसे पिता का स्थान दे पाओगे? नहीं दोगे, क्योंकि आप जानते हो, या फिर बहुत से लोग कहते हैं ना सब एक ही है। हम उस संसारिक तौर से अगर सोच रहे हैं तो उस संसारिक तौर में भी हम एक पिता को दूसरे व्यक्ति को पिता का स्थान नहीं दे सकते। तो परम प्रधान परमेश्वर जो आपको और मुझे बनाने वाला है, उसे उसका स्थान सबको कैसे दे सकते हैं? सोचिएगा। परम प्रधान परमेश्वर जो इस सृष्टि का बनाने वाला है, सिर्फ इस सृष्टि को नहीं परंतु आपको और मुझे अपने स्वरूप में बनाने वाला है, तो उसको हम सबका स्थान कैसे दे सकते हैं? मैं अभी सोचे में आपको लेके जाऊंगा। यह लिखा है कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। क्या जरूरत पड़ी कि आज हम लेपालक पुत्र बने? हम तो उसके अपने पुत्र हो सकते थे, लेकिन क्या जरूरत थी कि आज वो हमें गोद ले रहा है? क्यों आज यीशु मसीह के नाम से हमें गोद लिया जा रहा है? क्यों आज तक आप और मैं अपने पिता को समझ ही नहीं पाए? आज और मैं जान ही नहीं पाए हैं कि क्या कौन हमारा पिता है। हम असल में मैं आने वाले समय में आपको समझाऊंगा, असल में हम इस संसार में खो गए। नहीं पता कि कौन हमारा पिता है, कौन हमें संभालता है, कौन हमारा परमेश्वर है। जहां जाते हैं, जहां आश्चर्य कर्मों को देखा, जहां पर हमने किसी चमत्कार को देख लिया, हमने वहीं पर कहा यही हमें संभालने वाला है, यही हमारा ईश्वर है, यही हमें संभाल सकता है, यही हमें सब कुछ कर सकता है। पॉज करना, इधर जगह है, आप लोग यहाँ यीशु के द्वारा लेपालक पुत्र कहने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हम नहीं समझ पाए। हम आज तक किसी और को अपना पिता कहते हैं, तब यीशु मसीह जो हमसे बहुत प्रेम करता है, जो हमसे प्रेम करता है, वही हमें हमारी पुरानी जिंदगी या हमारी बेकार की जिंदगी से हमें बाहर निकाल सकता है। लेकिन जो हमसे प्रेम नहीं करता, वो ऑलवेज यही कहेगा, रहने दो उसे उस परिस्थिति में। हाँ या नहीं?
इसलिए जब यीशु ने यानी हमारे परमपिता परमेश्वर जिसने हमें बनाया, जिसने हमारी सृष्टि की, जिसने हमें रचा, जब उसने देखा कि ये मुझे भूल गए हैं, ये मुझसे अलग हो चुके हैं, ये किसी और को अपना पिता मानते हैं और इन्होंने अपने अपने आप को भ्रष्ट कर दिया है, अपने आप को बेकार कर दिया है, ये मेरे योग्य नहीं ठहरे, तब उसने एक योजना बनाई और वो योजना ये थी, परमेश्वर ने एक ऐसी योजना बनाई जिस योजना में उसने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा और इस संसार में रहकर उसने वो सारे कार्य किए जो एक साधारण मनुष्य कर सकता है, सच्चाई से जीवन जी सकता है, बुराई से दूर रह सकता है, वो सारी बातें यीशु मसीह ने इस संसार में रह के करके दिखाई। ये साबित किया कि एक मनुष्य की वश में ये चीज है कि वो कर सकता है। उसने दूसरों से प्रेम करना सिखाया, उसने सिर्फ दूसरों से नहीं परंतु उसने कहा कि वैरियों से प्रेम करो, जो आपके दुश्मन है आप उनसे भी प्रेम करो। उसने वो सारी चीजें करके दिखाई। और जब मनुष्य खुद परमेश्वर के पास नहीं जा सकता तब उसने अपने आप को उस क्रूस पर प्राण दे दिए, अपने आप को बलिदान किया। उसे किसी ने मारा नहीं परंतु उसने, बाइबल बताती है कि उसने कहा, हे मेरे पिता मैं अपने प्राण तेरे हाथों में सौंपता हूं। इसलिए नहीं कि वो बहुत कुछ वैभव को प्राप्त कर सकता था, वैभव तो उसी के पास था, सारी महिमा उसी की थी, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को इसलिए छोटा किया कि जब आज और मैं और आप जब इधर उधर भटक रहे हैं, हमें उससे भटकने की जरूरत ना पड़े, जो आज और मैं हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं वो चीज समझने की जरूरत ना पड़े, इसलिए उसने अपने प्राण को उस क्रूस पर दिया, बलिदान दिया। और उसने कहा यदि अब तुम विश्वास करो कि ये बलिदान तुम्हारे लिए है, ये बलिदान आपके और मेरे लिए है, जब तुम विश्वास करोगे तो तुम मेरे पुत्र हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक संसारिक नॉर्मल संसारिक माता पिता के बारे में अगर मैं बताऊं, अगर हमारी औलाद या हमारी संतान कितना भी बुरा कर दे फिर भी हम चाहेंगे कि वो हमारे पास आ जाए। तो क्या करते हैं? वही चीज यीशु मसीह ने हमसे किया, हमसे प्यार किया, इसलिए उस क्रूस पर उसने बलिदान दिया। और लोग जानते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह क्रूस पे मरा, लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जब जी उठा तो उसने कहा मैं सिर्फ मनुष्य के तौर से आपको सिर्फ सब कुछ बताने नहीं आया, परंतु मृत्यु पर जय प्राप्त करके ये बताता हूं कि मैं ही परमेश्वर हूं और मैं ही तुम्हारा पिता हूं जो तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बलिदान दिया। हालेलुया, हालेलुया। और उसने हमसे बहुत प्रेम किया है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए उसने बलिदान दिया। यहाँ इसलिए लिखा हुआ है कि और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया, अर्थात उसकी इच्छा ये थी भले अभिप्राय के लिए, भले काम के लिए, कि जो हम इस संसार में अलग हो गए हैं हम उसके द्वारा जुड़ जाए। यदि आज मैं और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम उसके लेपालक संतान बन जाते हैं। हम जो उससे अलग हो गए थे, जब वो हमें गोद ले लेता है तो हम उसकी क्या बन जाते हैं? संतान। जब हम उसके नाम को लेते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हम यीशु मसीह पर सिर्फ विश्वास करते हैं, परंतु वचन बताता है कि हम उसके लेपालक पुत्र हो जाते हैं। गलातियों अध्याय 4 उसकी आयत नंबर 7 पढ़ना। हम उसके क्या हो जाते हैं? पुत्र हो जाते हैं। और जब पुत्र हो गए, मेरी तो देखिएगा भी, हाँ पढ़ो। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। अब आप सुनिए, जब हम उसके पुत्र हुए, अब एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, कुछ समय ही मेरी लाइफ में घटी। मेरे नानी के यहाँ काफी समय से वो लोग विश्वास नहीं करते हैं, परंतु वो लोग बाकी रीतियों को जानते हैं, मानते हैं। तो उनके यहाँ पर गाय है, और एक गाय है, और उसका हर बार जब भी बच्चा होता था वो मर जाता था। समझे? वो हर बार क्या होता था? बच्चा होता था तो मर जाता था।
अब हर बार जब मर जाता था तो एक दिन मैं नानी के यहाँ गया हुआ था, अचानक मौसी का फोन आया। उनका मानना है, लेकिन प्रभु ने मुझे कैसे सिखाया आप सीखिएगा। उनका मानना है कि उन्होंने क्या कहा कि मोनू, जो गाय के पेट में बच्चा था उस समय हुआ नहीं था, उस बच्चे को तू खरीद, अभी पैदा नहीं हुआ है लेकिन पैदा होने से पहले तू क्या कर, उसे खरीद ले। खरीद ले मतलब नहीं समझा, लेकिन मेरे अंदर प्रभु ने कोई चीज डाली, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। मैंने क्या करा, 101 रुपया लिया और 101 रुपया लेकर मैंने अपनी नानी के हाथ में दिया और अब कहा अब ये बच्चा आपका नहीं है, पैदा जब होगा तो ये आपका नहीं कहलाएगा, ये किसका होगा, यानी गाय का, इस गाय के बच्चे पर चाहे कोई भी हो, इस गाय के बच्चे पर आपका अधिकार नहीं होगा, इसमें किसका अधिकार होगा, मेरा होगा। अब जब मेरा अधिकार हुआ तो मेरी जो चीजें हैं, मेरी जो आशीष है वही तो उसके जीवन में जाएगी। समझने की कोशिश करना। अब वो अब लगभग 3 महीने हो चुके हैं, वो गाय का बच्चा हुआ और वो अभी तक नहीं मरा है। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे नानी का परिवार बेकार है, ठीक है, बट क्या है कि उनके जीवनों में वो बातें चली आ रही हैं। जैसे हम बहुत अलग अलग रीति रिवाज मानते हैं, श्राप या ये सारी चीजें, या फिर जादू टोना, ये सारी चीजें, वो चीज उसके जीवन में क्यों प्रभाव करती थी? क्योंकि वो उस परिवार पे जब काम करते हैं तो सिर्फ परिवार पे ही नहीं होती, परिवार से जितनी चीजें ताल्लुक रखती है उस पर उसका प्रभाव होता है, ठीक है। तो वो गाय का बच्चा उस परिवार से ताल्लुक रखता था, तो वो 3 बार मर चुका है, राइट। गाय का बच्चा होता लगभग 1 हफ्ते में ही खत्म हो जाता था, लेकिन अब उस बच्चे को हुए कितने महीने हो गए? 3 महीने हो गए। क्यों नहीं मरा वो? क्योंकि अब वो परिवार से ताल्लुक नहीं रखता, वो किससे ताल्लुक रखता है? मुझसे। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यानी उसे मैंने खरीद लिया, उसे मैंने ले लिया। इसलिए बाइबल बताती है कि आपको, यानी आपको और मुझे, सारी मानव जाति को जो उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने अपने लहू से खरीद लिया, अपने लहू से मोल ले लिया। जो उस पर बहाया गया था क्रूस पर, वो लहू सिर्फ इसलिए नहीं बहाया गया कि यीशु मारा गया, परंतु यीशु ने अपने लहू को इसलिए बहाया, जो आपके जीवन में श्राप थे, जो आपके जीवन में बुराइयां थी या बीमारियां थी या जो कुछ था, वो सब कुछ यीशु के लहू बहाने से खत्म हो गए। अब जो आप हैं वो उसके क्या है? दत्तक पुत्र हैं, आप उसके गोद लिए हुए पुत्र हैं, आप उसकी गोद ली हुई संतान हैं। और जब आप गोद लिए गए हैं तो यहाँ गलातियों में ये बताता है 4 के 7 में, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। अब जब आप और मैं पुत्र हैं तो जो परमेश्वर के पास है उसके हम क्या होंगे? वारिस। आमीन। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? वो एग्जांपल क्यों बताया? सेम चीज ये है कि जब मैं और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो सिर्फ हम उसके दत्तक पुत्र नहीं है, सिर्फ उसे गोद, आप ये मत सोचो कि आपको गोद लिया गया, गोद तो इसलिए ले लिया ताकि आप जो उस गुलामी में थे, आप जो उस बीमारियों में थे, आप जो उस परेशानियों में थे, आप जो उससे दूर थे, जब आपको गोद लिया तो आप उसकी क्या बन गए? संतान बन गए। जब आप और मैं उसकी संतान बन गए तो परमेश्वर का जो कुछ है वो सब पर किसका अधिकार हुआ? आपका और मेरा। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? परमेश्वर ने आपको और मुझे गोद लिया है, लेकिन गोद लेने के बाद इस संसार की नजरें क्या है या इस संसार की सोच क्या है? पता है क्या बोलते हैं? ईश्वर कोई भी हो, सब एक ही है। समझ पा रहे? अगर आप ये कह सकते हैं तो आप ये भी कहना सुनो, इंसान कोई भी हो सब मेरे पिता है। अगर आप ये कह सकते हो तब कहना कि ईश्वर कोई भी हो सब एक है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर हम संसारिक तौर के संसारिक पिता को किसी और को पिता का स्थान नहीं दे सकते तो जो हमारा स्वर्गीय पिता है उसका स्थान हम किसी और को क्यों देते हैं? वही चीज थी इस संसार में। आज हम अलग अलग चीजों को, अलग अलग रीतियों को हम प्रभु का स्थान दे बैठते हैं। इस पूरी सृष्टि, जो सारी सृष्टि प्रभु ने बनाई, इस पूरी सृष्टि को हम प्रभु का स्थान देते हैं। जिसने इस सारी सृष्टि को बनाया, जिसने इन सारी चीजों को बनाया, हम उसे प्रभु बोलते हैं। हमें सृष्टि को प्रभु नहीं बोलना है, लेकिन जिसने इस सृष्टि को बनाया हमें उसे प्रभु बोलना है।
हालेलुया। हमसे चाहे कोई भी ताल्लुक रखता हो, हमें चाहे कोई भी सुमार्ग पर लेके जाने वाला व्यक्ति मिल जाए। इस संसार में बहुत से लोग हुए जो हमें सुमार्ग पर लेके गए, इस संसार में बहुत से लोग हुए जो हमें अच्छे मार्ग पर लेके जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा पिता बन जाए। हमारा पिता वही है जो हमसे प्यार है। हमारा पिता वही है जिसने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया है। हमारा पिता वही है जो हमें हमारे साथ रख सकता है। वो हमें जब खोद लेता है तो वो सिर्फ संतान की उपाधि नहीं देता, परंतु संतान का हक देता है, संतान का वारिस होने का हक देता है। वो है हमारा सच्चा पिता। समझ पा रहे? ये छोटा सा उदाहरण जब मैंने अपने नानी के परिवार में देखा, एक सिर्फ जानवर के ऊपर जब मेरी आशीष जा सकती है, तो सोचो जब हमारा स्वर्गीय पिता हमें अपने गोद में लेता है, जब वो हमें अपनी संतान बनाता है, तो सोचो उसकी आशीष हमारे जीवन में कितनी आ सकती है, उसका अधिकार हमारे जीवन में कितना आ सकता है, वो हमारे जीवन में कितना काम कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत ज्यादा नहीं, याकूब की पत्री अध्याय 2 और उसके आयत नंबर 5 पढ़ेंगे। समझने की कोशिश कीजिए। विश्वास में क्या हो जाए, नहीं हो जाए, और उन बातों की प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने आपसे और मुझसे की है वो हमारे जीवन में पूरी हो जाए। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता या हम अपना पिता स्वीकार करते हैं, तो वो सिर्फ हमें, देखिए, हमें सिर्फ अपना गोद लिया हुआ पुत्र नहीं बनाता, या फिर वो अपने घर में ले जाकर अपना दास नहीं बनाता है, वो हमें ले जाकर अपना वारिस बनाता है। और जब वो अपना वारिस बनाता है तो वो कहता है कि विश्वास में क्या हो जाए, हम धनी हो जाएं, और जो कुछ उसका है हम उसके वारिस बन जाएं। उसने ये प्रतिज्ञा की है वो हमें बढ़ाए, ना कि हमें घटाए। वो हमें बढ़ाना चाहता है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ विश्वास करना है कि यीशु तू हमारा पुत्र है, यीशु तू हमारा पिता है, तू हमसे बहुत प्रेम करता है, हम आपके पुत्र और पुत्रियां हैं। हमें बहुत कुछ, यानी बहुत सी रीतियां या किसी का बलिदान करने की, या फिर बहुत सी यात्राएं या बहुत से अलग अलग प्रकार के कार्य करने की हमें जरूरत नहीं है। आखिरी उदाहरण देके मैं खत्म करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैंने बताया कि आपका पिता कौन है ना? सब लोग संसारिक तौर से जानते हैं ना कि आपके पिताजी का नाम क्या है? आप बताएंगे? जैसे मैंने बताया कि मेरे पिताजी का नाम श्री राम अवतार मथुरिया है, ठीक है? वैसे हम सब लोग जानते हैं, ठीक है? मुझे अपने पिताजी के पास जाना है और मुझे उनसे बात करनी है। मैं क्या करूंगा? सबसे पहले अपने पड़ोसी के पास जाऊंगा, है ना, और उनसे कहूंगा कि अंकल जी मेरे पापा से कहिए कि मुझे पेंसिल की जरूरत है, वो मुझे पेंसिल खरीद के दे दे। या मैं अपने दूसरे वाले अंकल जी के लिए फिर जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि अंकल जी आज मुझे कहीं जाना है, मुझे पैसों की जरूरत है, आप मेरे पापा जी से कह दीजिए वो मुझे पैसे दे दे। क्या ऐसा करूंगा? नहीं। क्यों? मैं अपने पिता से डायरेक्ट बात करूं। आप अपने पिता से डायरेक्ट बोल सकते हैं, यानी कितने लोग ऐसा करते हैं कि किसी अंकल के पास जाके फिर अपने पापा के पास बात पहुंचाते हैं? है कोई ऐसा यहाँ? हाँ? तो जब हमारा स्वर्गीय पिता हमसे बात करना चाहता है तो हम क्यों किसी और का सहारा लेते हैं? क्यों हम दूसरे मार्गों को ढूंढते हैं? हम क्या अपने पिता से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते? उसने कहा कि परमेश्वर आत्मा है। उसका वचन बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? वो आज आप में और मुझ में वास करना चाहता है। बस जरूरत है कि हम उसे अपना पिता माने।
जब हम उस पर विश्वास करते हैं, मैंने अभी आपको बताया ना कि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ कि मैं कुछ कर सकूं, परंतु जब परमेश्वर का आत्मा मुझ में आता है, जब मेरा उसके साथ मिलन होता है और जब मैं उससे बातचीत करता हूँ तो मैं अलौकिक काम कर सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं उसकी संतान नहीं हूँ परंतु मैं उसका वारिस हूँ। उसका जो कुछ है उस पर मेरा अधिकार। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो बहुत मुख्य बात है कि यहाँ पर बट लेपालकपन की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि आज भी बहुत से लोग भटक रहे हैं, इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं तुझे अपनी संतान देता हूं, भले अभिप्राय के अनुसार। इसलिए उसने हमें अपनी संतान नहीं बनाया कि हमसे बहुत कुछ करवाएगा, परंतु उसने हमें इसलिए संतान बनाया कि हमारा जो अधिकार खोया हुआ था, हम जो अपने आप को बेकार समझ रहे थे, हम जो बुराइयों में थे, हम जो अपने आप को नष्ट कर रहे थे। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा जीवन बेकार है, बहुत से लोग सोचते हैं मैं पैदा ही क्यों हुआ। उन चीजों को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने कहा कि तू मेरी संतान है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझसे अद्भुत कार्यों को कर सकता हूँ, मैं तुझे अपना वारिस बनाता हूँ, जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, पहचानिए कौन है आपका पिता, और अगर आप पहचान जाएं तो किसी और को पिता मत। बहुत साल पहले मैं भी ऐसा ही था, बहुत कुछ मैंने किया, परंतु जिस दिन मैंने जाना, क्योंकि जो ये सवाल आखिरी उदाहरण जो आपको दिया कि हमें क्यों किसी और के सहारे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम जान नहीं पाते। जिस दिन मैंने जाना कि मुझे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है, उस दिन मैंने अपने पिता से बातचीत करना शुरू किया, और जिस दिन मैंने उससे बातचीत करना शुरू किया, जिस दिन उसका प्रकाशन मेरे जीवन में आया, मैं अब किसी और का सहारा नहीं लेता, मैं सिर्फ उससे बात करता हूँ और वो मेरे जीवन में काम करता है। हालेलुया। आज के वचन के दौरान मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि उसने हमें लेपालक पुत्र के तौर से गोद ले लिया। सिर्फ आपको अपना संतान नहीं ठहराया है, परंतु आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए भी उसने आपको गोद लिया है। उसने सिर्फ आपको गोद सिर्फ आपकी अच्छाइयों के लिए नहीं लिया, परंतु आपकी बुराइयों को खत्म करने के लिए भी उसने गोद लिया है। वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। हमें अब सिर्फ उसके प्रेम को चखने की जरूरत है, हमें उसके प्रेम को अपने जीवन में लेने की जरूरत है, और जब हम उसे स्वीकार करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन से अद्भुत काम करता है। यदि आप लोग विश्वास करते हैं तो जोरदार हालेलुया हम प्रभु के लिए बोल सकते हैं। हम अपने हाथों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। यदि आज का वचन आपके जीवन में काम कर रहा है कि हाँ वो मेरा पिता है, तो आज कहे कि यीशु मैं आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। यीशु मैं आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने उस क्रूस पर हमारे लिए, यानी मेरे लिए अपने प्राणों को दिया, और आप तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। अपने भले अभिप्राय के अनुसार आपने मुझे लेपालक पुत्र के तौर से लिया है, ताकि पिता मैं आपकी संतान कहता हूँ, ताकि मैं आपका वारिस बन जाऊं। हाँ प्रभु, मेरे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु, आए हुए प्रत्येक क्षण को, सुनने वाले हर एक क्षण को प्रभु आपके हाथ में देता हूँ। पिताजी मैं दुआ करता हूँ आप प्रत्येक के जीवन से बातचीत करें, आप इनको अपने पुत्र की तरह चलाएं परमेश्वर। खुदावन प्रभु ये समझने पाए कि पिता सिर्फ एक है, सिर्फ एक है जो हमसे बहुत प्रेम करता है, और वो पिता का नाम सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है। यीशु मसीह के द्वारा ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। हाँ प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आज के दिन को आपके हाथों में रखते हैं, आइए प्रत्येक क्षणों को एक बार फिर प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। हर एक के जीवन से आपको महिमा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु सारा दर सारी महिमा आपको सौंपता हूँ। धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ।